आइए हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत करें। आइए अब बिना उसके समय गवाए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर मोहन भागवत की बात करते हैं। आखिरकार मोहन भागवत इस गुजराती गैंग के बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर बना दिए गए। अब जो उन्होंने 75 साल की जो बात रखी थी ना, वो भी हवाई हो गई, क्योंकि वो भी 75 साल के हो गए। मोदी के पहले उनको रिटायरमेंट लेना था, तो उन्होंने संघ पर और संघ प्रमुख के पद पर बैठे रहने के लिए 75 साल की बात को गोल कर दी। और जो मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और अन्यों ने जो उनके सामने तथ्य रखे थे ना, उन सबको नकार दिया, सबको रद्दी के टोकरे में डाल दिया। बड़ी विचित्र बात हो गई अब तो। और आखिरकार ऐसे गुजराती गैंग ने डॉक्टर मोहन भागवत को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, ये सिद्ध हो गया। अब जो मोहन भागवत जो बयान दे रहे हैं ना, वो अपने आप में बड़े विचित्र हैं। वो कह रहा है हिंदू सब एक हो जाओ। वाह भाई, बड़ी बात है, हिंदुओं एक हो जाओ। और एक जो घुसपैठी आ गए उनको पकड़वाने में सरकार की मदद करो, जो एसआईआर के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं। अरे बिहार में आपने किया, वहां पर एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। कुल 214 मिले थे, उसमें से 112 तो मृत पाए गए थे, मृत थे। बाकी हुआ कुछ भी हुआ, ये सारा वो हो गया, तो बिहार में कुछ नहीं मिला। अब ये नाटक कर रहे हैं बंगाल में। बंगाल में भी तो पूरा सारा खेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मामला तो उलझता ही जा रहा है ना। अब मोहन भागवत जी, आप तो स्वामी विवेकानंद का आपने सूक्ष्म अध्ययन कर रखा, और हम आज जो बात कर रहे हैं ना, वो हमारी औकात नहीं है। आप महान विद्वान हैं, हम तो आपके चरणों के धूल का एक अनुकण भी नहीं है, किंतु आज हमें बोलना पड़ रहा है। और हम तो बोलेंगे, सच है, क्योंकि हम तो सत्य के प्रति समर्पित हैं। हम सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, हम भारतीय संविधान के प्रति समर्पित हैं, हम तिरंगे के प्रति समर्पित हैं, हम जनता के प्रति समर्पित हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। आज आपने जो बात बोली ना, हिंदू 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 हिंदू, तो हम आपसे सवाल करते हैं, आप हमें ये बताइए कि आखिरकार हिंदू की संख्या, आबादी कितनी है, और सच्चे हिंदू कितने हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और हिंदुत्व का जो मूल तत्व है, उनको भी आपको बताना पड़ेंगे। और आप जो जिस ढंग से जो हिंदू हिंदू की बात कर रहे हैं ना, उसमें हिंदुत्व का तो तत्व ही नजर नहीं आते, बहुत कम तत्व नजर आते। आइए अब यहाँ पर हम आपकी बात को काटने, हम 147 करोड़ भारतीय हैं, हम 147 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान की मिट्टी में रहेंगे, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, और हमारा शरीर भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो हमारी यहाँ की संस्कृति है। तो हम है ना 147 करोड़ जनता सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और सच्चे सनातन धर्मी हैं। हमारे पंथ अलग अलग हो सकते हैं, और हैं हमारे जो ईश आराधना की पद्धति भी अलग अलग हो सकती है, मगर आपको ये पसंद नहीं है। आप तो हिंदू हिंदू को ला रहे हो, और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। फिर भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा, ये भी मैं खुले रूप से कह रहा हूँ। चलिए अब आइए हम जरा सी थोड़ी समीक्षा कर रहे हैं, आप भी समीक्षा कर लीजिए। बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, क्रिश्चियन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आखिरकार आप हिंदुओं की संख्या कितनी है, कितनी, आप तो ये तो बताइए। हमारे देश में
बुद्धिस्ट लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जितने भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी है, जो अति दलित हैं, वो भी अपने आप को हिंदू नहीं मानते नहीं है हिंदू। आदिवासी तो प्रकृति के पूजक हैं। मगर आप तो देश की 147 करोड़ जनता को, आप जो नाजी गैंग ने जो हिंदुत्व चलाया है ना, उसका गुलाम बनाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। नहीं बनेंगे वो। हम 147 करोड़ जनता है ना, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, सनातन धर्मी है। अब आपकी वो सिद्धांत खत्म हो गया। आप तो मनुवादी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, मनुवादी संविधान चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था चाहते हैं। और आप जो संघ है ना, और संघ का जो असली चरित्र तो धन और धरती पर टिका हुआ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। सत्ता में हस्तक्षेप चाहते हैं, ये आपका सबका लक्ष्य है। और आप तो बंधुआ मजदूर हैं गुजराती गैंग के, आपको उनके पक्ष में बोलना ही पड़ेगा। और आप बोल भी रहे हैं। आज जो आपने बोला ना, वो सब बोला। अरे भागवत जी, हमारे देश की 147 करोड़ जनता है ना, सनातन धर्मी है। और इसीलिए तो भारत को विश्व गुरु माना जाता है। मगर आप तो उसको है ना, न जाने कौन सा गुरु बनाने के चक्कर में चल रहे हैं। एक स्वघोषित विश्व गुरु मोदी है ना, आप उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। मामला क्या है? और घुसपैठिया कौन? आपको पता है कि जो वहां पर सारे राज खुल रहे हैं? अरे क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब आपकी जो बात है वो आप जाने, आपका काम जाने, हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते। परंतु जो सच्चाई है वो आपके सामने रखी है। अब तो संघी नेता भी आपके खिलाफ हो गए हैं, जो संघी चेहरे वो भी आपके खिलाफ हो गए हैं। भगवत जी, आपने ही कहा था ना कि हमारे देश में विश्वास का संकट है, तो वही संकट आप पर भी आ गया। फिर अब जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, संघी नेता आप में विश्वास नहीं कर रहे हैं, मामला सब उलट पुलट हो गया। अब ये विश्वास का संकट कितना बड़ा कहर ढाएगा, इसकी भी जरा अब परिकल्पना कर लीजिए। अब नहीं होगी जनता आपके भाषणों से, आपके उद्बोधनों से कोई किसी को सरोकार नहीं है। संघ के चेहरे से सारे नकाब हट चुके हैं, ये भी सिद्ध हो गया है। और जो आपके जो चिंटू है ना, जो आराधना स्थलों पर अपना एकाधिकार जमा रहे हैं, वहां पर सारे नाटक कर रहे हैं, ये भी जनता के सामने आ गए हैं। मैं खुद ना देख रहा हूं कि किस प्रकार से भगवानों के विश्राम स्थल पर, उनके मंदिरों में किस प्रकार के संगी नाटक किए जा रहे हैं। चलिए छोड़ दीजिए अब सब, और अपना आत्मदर्शन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए। अब आपको आत्मचिंतन करना अनिवार्य होगा, आत्मदर्शन करना अनिवार्य हो गया। कर लीजिए अब आपको ये सारी बात। एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, आज ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच में कुछ बैठक होने वाली थी, अप्रत्यक्ष बैठक थी। ओमान के चीफ को सबसे पहले ईरान ने अपनी सारी बातें बताई, उसके बाद में अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने भी अपनी बातें बताई। ये वार्ता असफल हो गई, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ईरान ने कहा कि हम परमाणु शक्ति पर बात करने के लिए तैयार हैं, किंतु ये बैलिस्टिक मिसाइल बंद करना और जो अन्य जो आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह है, हमास है, इनको हम सहयोग देना बंद कर दें, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमें तो हमारे ईरान की रक्षा करना है। आप किस प्रकार चाहते हैं? तो ये जो ईरान और अमेरिका के बीच जो वार्ता थी ना, अप्रत्यक्ष वार्ता, वो असफल हो गई। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर बड़ा विचित्र खेल हो गया। जब वार्ता असफल हो गई तो नेतन्याहू अमेरिका जाने की तैयारी में।
उनका नेतन्याहू को लग गया कि यदि ये वार्ता फेल हो गई और ईरान और अमेरिका में बीच युद्ध हो गया ना, तो सबसे पहला शिकार तो इजराइल ही बनेगा। इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइल की वर्षा होगी। ईरान तहस नहस कर देगा इजराइल को। इसका भी भय सता रहा है नेतन्याहू को। और दूसरी तरफ अमेरिका भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। तो उसने एक योजना बनाई कि ईरान के कुछ एक दो हिस्सों पर हमला करो और देखो कि क्या ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज अमेरिका ने ईरान के ड्रोन गिरा दिए, ड्रोन गिराए। ईरान ने भी अमेरिका के ड्रोन गिराए। अब अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल क्षेत्र में अपनी सेनाएं की शक्ति बहुत बढ़ा दी। 130 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए और हो सकता है कि जो वो विमान है ना, ईरान के 2 हिस्सों में हमला करे। मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है। और ईरान ने भी जाल बिछा दिया कि अब्राहम लिंकन को तहस नहस कर देंगे। उन्होंने समुद्री जाल, उनका अंडरग्राउंड जाल फैला दिया। इससे भी ट्रम्प घबराए हुए बेचैन है। पेंटागन भी बड़ा विचित्र है कि इसको कैसे निपटा जाएगा। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया ईरान इजराइल के बीच। तो युद्ध हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अमेरिका और ईरान के बीच यदि युद्ध हुआ तो ईरान में भी भारी तबाही तो मचेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और इधर अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा। तो ट्रम्प का यह प्रयास है कि ये अभी तो वार्ता का जो नाटक चल रहा है ना, इसको लंबा चला जाए। अब ईरान ने भी सहमति दे दी कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, परमाणु शक्ति के बारे में वार्ता करने के लिए चाहे जब हम आ जाएं, हम बैठने को तैयार हैं, चर्चा करेंगे। तो ये ट्रम्प के लिए थोड़ी राहत की बात है। ट्रम्प को तो समय चाहिए अपना युद्ध विस्तार करने का, अपनी सुरक्षा करने का। ईरान भी तैयार है कि अमेरिका ने यदि हमला किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सबसे पहले इजराइल को तहस नहस कर दिया जाएगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या किस प्रकार की स्थिति बनती है। अब भारत में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है। हम इसके पूरे को सूचना देंगे। और सूचना है कि रूस से जो तेल के जहाज आए थे भारत, अब जो नया जो व्यापार संधि हो रही है ना, उसमें भारत रूस से तेल नहीं खरीद सकता और अमेरिका उसकी खुफिया तौर पर निगरानी कर रहा है। यदि भारत ने रूस से तेल खरीदा तो 25% की और पेनल्टी लग जाएगी। मामला बड़ा गंभीर हो गया। तो रूस की तरफ से एक पहल की गई कि जो तेल वाहक जहाज है ना, अब भारत के नहीं, अब चीन की तरफ मुड़ गए। तब जो तेल है वो चीन चला जाएगा। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। क्या अब यहाँ ट्रेड डील पर भी जो है ना, बड़ी घमासान स्थिति बची हुई है। बहुत ही स्थिति बड़ी घातक होती जा रही है। हमारे देश में कि राजनीति में हत्याओं का दौर चालू हो गया, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और ये नाजी सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या नाटक कर रही है कि हद से ज्यादा। अरे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाओ, झूठ फर्जी मुकदमे डाल दो, पुराने से पुराने मुकदमे वो निकाल के उसमें पुलिस के मार्फत गिरफ्तार करवा दो। 25 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को पर कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वे अस्वस्थ भी हो गए तो उनको 2 दिन के लिए रिमांड पे भेज दिया। अब एसआईआर का मामला है। अब ममता के जो आक्रामक रुख से है ना, बड़ी जो सनसनी फैली हुई है, कल फिर सुनवाई होगी, कल और नए नए राज खुलेंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। क्या अब यहाँ पर देश की जनता राष्ट्रपति से पूछ रही है कि अरे देश में बहुआयामी अराजकता हो गई है,
हत्याओं की राजनीति हो रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो इस पर आप मौन क्यों गए? क्या आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति महोदया को सब कुछ नजर आ रहा है। वे धतराज बनने का नाटक कर रही है, मूक बधिर हो गई हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नाजी गुजराती गैंग ने उनको अपना बंधुआ मजदूर बना रखा था, या अपने हाथों की कठपुतली बना रखा था, और उनके इशारों पर जैसा नचाना चाहते हैं वैसे ही नाच रही हो। परंतु जनता को भी अब ये पसंद नहीं है। जनता भी राष्ट्रपति महोदया से कह रही है कि अब ये सब नाटक छोड़ दीजिए, कालिका और दुर्गा के रूप में आ जाइए और जनता के साथ खड़े हो जाइए। आपको प्रजातंत्र की रक्षा करना है, न्यायपालिका की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है। अब देखते हैं राष्ट्रपति महोदया क्या करती हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है कि नहीं, ये भी मामला सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम SIR की बात को लेकर आते हैं, SIR और न्यायपालिका। अब यहाँ पर न्यायपालिका में भी बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। जो संघ और गुजराती गैंग के समर्थक जो न्यायाधीश है ना, वो भी बड़े विचलित हो गए। वे भी संकट में महसूस कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यदि सरकार के खिलाफ कुछ भी बात करते हैं, भाजपा नेता के खिलाफ कोई निर्णय देते हैं, तो उनको अपनी हत्या का डर होता है, उनके परिवार पर संकट का डर रहता है। ये हो रहा है, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। न्यायमूर्ति लोया की हत्या क्यों हुई, ये भी सबको पता है। संजय भट्ट के साथ गुजरात में क्या क्या हीन हरकतें की गई, ये भी किसी से छिपे नहीं है। आज पप्पू यादव को जो गिरफ्तार किया गया, ये भी मामला बड़ा अति रोचक है। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा तो कह रहे हैं कि मैं आज जो उनका वीडियो वायरल हुआ कि मुसलमानों को गोली मार दूंगा। अरे कैसे मार दोगे? आप संवैधानिक पद पे बैठे हो। और ये सारी की सारी बातें है ना, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ये तो एक मामला हो गया। और यहाँ पर जो देश में सांप्रदायिकता की बातें हो रही है ना, और जो गुजराती गैंग और संघ के जो उन्मादी चिंटू क्या क्या नाटक कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। उन पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, SIR के मामले में यदि आपके सामने एक भी तथ्य आ गया, एक भी सच आपके सामने आ गया, तो आपको SIR रद्द कर देना चाहिए। परंतु नहीं, ये नोटिस पे नोटिस, फिर दूसरा नोटिस भेज दिया। और ये चुनाव आयोग तो इतना ढीठ है कि वो किसी का जवाब ही नहीं दे रहा है। न विपक्षी नेताओं का जवाब दे रहा है, ना जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी दी जा रही है। इन्हें सब कुछ चल रहा है कि ठीक है, हम सुपर हैं, हम जो चाहिए वही होगा। ये सारी बातें हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को अपना विवेकाधिकार का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे कोई भी जज हो, चाहे CJI सूर्यकांत जी हो, बागची जी हो, और जो भी जितने भी जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उनको जनता के हित में, राष्ट्र के हित में निर्णय लेना पड़ेगा। यदि किसी भी प्रकरण में एक भी सत्य आपके सामने आ जाता है, तो उसका फैसला आप तुरंत दे दीजिए। अब यहाँ पर हम भी बात करते हैं चुनाव आयोग की। अरे चुनाव आयोग तो है नहीं, ये तो भाजपा का IT सेल हो गया था। और भाजपा को सत्ता से में लाने के लिए वो भरपूर प्रयास भी करता ही रहेगा। तो ऐसे चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। इस ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार करना चाहिए, और पूर्व CO राजीव कुमार को भी गिरफ्तार करना चाहिए। मगर एक बात बता दूं कि इन जो चुनाव आयुक्त है ना, ये तो ये गुजराती गैंग के चरण पूजक हैं, उनके चाटुकार हैं। इनकी औकात नहीं कि वे अपना निर्णय ले सके। उनको तो मोदी और अमित शाह के इशारों पर नाचना पड़ता है। उनके हाथों की कठपुतली बनकर इस देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसे चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। ऐसा हो नहीं रहा है। अरे यहाँ साइबर फ्रॉड की बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही है।
पीएनबी को फिर 1200 करोड़ का फ्रॉड में धक्का लग गया। क्या हो रहा है ये? वहाँ के जो पंजाब नेशनल बैंक के एडीजीपी हैं वही उलझ गए। अरे यार क्या हालत हो रहा है, हमारे देश की तो विचित्र स्थिति हो रही है। अरे हिंदू मुस्लिम बंद करो, अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हम साफ रूप से कहते हैं कि हम सब 147 करोड़ भारतीय हैं, हम 147 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम 147 करोड़ सनातन धर्मी हैं। हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हमारी इस आराधना अलग की विधि अलग हो सकती है, किंतु भारत हमारा देश है, भारत हमारी जान से प्यारा है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातन धर्मी हैं, ये संविधान हमें जान से प्यारा है। और ये गुजराती गैंग संघ है ना, जो ये मनुवादी संविधान और मनुवादी विचारधारा को थोपना चाहते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होगा। जनता सड़कों पर आ जाएगी और निश्चित आएगी और जन क्रांति होगी। तो जो ये देश को तोड़ने वाले हैं ना, ये कहीं पर नजर नहीं आएंगे, बिलों में छिपे हुए रहेंगे, परंतु जनता इतनी सक्षम है कि वो बिलों से निकाल लाएगी। अरे तुम ताकतें तुम्हारी है, हम जान रहे, हमें पता है कि तुम्हारी बहुत ताकत है।